देखिए गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए होगा। दो टाइप के देखिए कॉलेज बच्चों आपके इंडिया में इस समय अवेलेबल है। एक वो जहां पे आप आज काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं तो आपको 2 से 3 महीने लगेंगे अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए। आपको पहले सीट मिलेगी, फिर आपको टाइम मिलेगा कि आप फ्लोट करें, स्लाइड करें, फ्रीज करें एग्जाम। तो बच्चों 1 जून को आपका जे एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी स्टार्ट होगी जोसा काउंसलिंग। जितने भी बच्चे जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं जनरली उनको ये जानकारी होती है कि जोसा काउंसलिंग से हमको कॉलेज मिलेंगे, और जोसा काउंसलिंग से क्या मिलता है, एनआईटी मिलते हैं, ट्रिपल आईटी मिलते हैं, जीएफटीआई मिलते हैं। तो जनरली बच्चों को क्या पता होता है कि जोसा काउंसलिंग एकमात्र तरीका है अच्छे कॉलेज तक पहुंचने का। हर साल लगभग 80% बच्चे अपनी रैंक से नीचे लेवल का कॉलेज ऑप्ट करते हैं, केवल ड्यू टू लैक ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन बहुत भरी पड़ी है गूगल पे, यूट्यूब पे, सब जगह, लेकिन बच्चों के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए, इन सब चीजों को समझाने के लिए हम लोग लगातार पिछले 5 साल से यूट्यूब पे और पिछले 10 साल से ऑफलाइन काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए लगातार सेमिनार भी कर रहे हैं, लगातार वेबिनार भी कर रहे हैं स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी ऑल काउंसलिंग है, जितनी भी आपकी काउंसलिंग होती है, जो बच्चों और पेरेंट्स को जानकारी है कि जोसा काउंसलिंग में एनआईटी मिला तो ठीक, ट्रिपल आईटी मिला तो ठीक, जीएफटीआई मिला, अदरवाइज तो हम क्या जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज जाएंगे। ऐसे में आपके पास बहुत सारे भी फोन कॉल्स आ रहे होंगे कि हमारे कॉलेज की सीटें फिल हो जा रही हैं, आप जल्दी से अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए वरना बाद में आपका एडमिशन नहीं होगा। तो देखिए जोसा काउंसलिंग में अगर मैं जोसा काउंसलिंग की बात करूं तो 10 लाख रैंक तक बच्चों अगर आपका है तो आराम से आपको जीएफटीआई मिल जाएंगे। अगर आपका रैंक इससे भी बाहर निकल जाता है तब भी आप जीएफटीआई के अलग से फॉर्म आते हैं, उनको भर के अपना आराम से कोई एक सीट सिक्योर कर सकते हैं। अगर देखिए गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए होगा, दो टाइप के देखिए कॉलेज बच्चों आपके इंडिया में इस समय अवेलेबल है। एक वो जहां पे आप आज काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं तो आपको 2 से 3 महीने लगेंगे अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए। आपको पहले सीट मिलेगी, फिर आपको टाइम मिलेगा कि आप फ्लोट करें, स्लाइड करें, फ्रीज करें। इसके अलावा दूसरे टाइप के जो कॉलेज है वो क्या करते हैं, वो आपको सीधे फोन करेंगे जिनकी सीटें फिल नहीं हो रही। जिन कॉलेज को ये पता होता है कि काउंसलिंग पोर्टल पे बच्चे हमारे कॉलेज को नहीं फिल करेगा, जैसे मैं यूपी टेक की अगर बात करूं तो यूपी टेक में लगभग आपके पास 600 से 700 इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन जनरली जो यूपी टेक की काउंसलिंग में हम फिल करते हैं, जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर हम बनाते हैं, उसमें मुश्किल से 50 से 60 ऐसे कॉलेज हैं जिनको हम प्रायोरिटी में रखते हैं, जिसमें से आपके जो टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो दिल्ली, एनसीआर, नोएडा के अंदर है, और गवर्नमेंट कॉलेज आपका लखनऊ में है, इसके अलावा आपका झांसी में है, सुल्तानपुर में है, इसके अलावा आपकी कुछ गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है जिसमें आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऐसे आपके लगभग 700 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। 50 से 60 कॉलेज ही बच्चों ऐसे हैं जो कि लेने लायक हैं। बाकी किसी कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो अपने रिस्क पे जाइएगा। तो आज ये बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज चूज करेंगे। और केवल जोसा काउंसलिंग एक बात तरीका नहीं है अच्छे कॉलेज तक पहुंचने का। बहुत सारी काउंसलिंग होती है, 30+ काउंसलिंग कंडक्ट होती है जेईई मेंस की रैंक के ब्याह पर, लेकिन बच्चों को उन काउंसलिंग के बारे में जानकारी नहीं होती है। दूसरे स्टेट में आप काउंसलिंग करते हैं तो 15% सीटों पर आप काउंसलिंग कर सकते हैं, अपने स्टेट में 85%। दूसरे नंबर पर हमारी आती है बच्चों स्टेट काउंसलिंग। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। तीसरे नंबर पे हमारी आती है बच्चों सेपरेट काउंसलिंग। अब ये सेपरेट काउंसलिंग क्या होता है, इनका कोई बोर्ड नहीं होता है, स्टेट काउंसलिंग का अपना एक बोर्ड होता है। जोसा काउंसलिंग में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, अगर आपके पास एडवांस मेंस दोनों का रैंक है, अगर इसके बाद आपका सीएससी भी राउंड होता है, यहाँ पे क्या होता है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई ये पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी स्टेट काउंसलिंग जिसमें आपका यूपी टेक है, रीप राजस्थान है, एचएसटी हरियाणा है, एमपीडीटी है, उत्तराखंड है, चंडीगढ़ है, अलग अलग स्टेट में काउंसलिंग कंडक्ट करवाते हैं। वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उड़ीसा है। थर्ड नंबर पे हमारी आती है सेपरेट काउंसलिंग। ये आपकी अलग से फॉर्म निकालते हैं, इसमें आपका एचबीटी कानपुर है, ट्रिपल एम गोरखपुर है, आरजीआईपीटी अमेठी है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, थापर है, निर्मा है, दुर्बे अंबानी है, जेपी है, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है। इस साल नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भी बच्चों आपका ऐड हो गया है, का फॉर्म अलग से चल रहा है, 10 जून इसकी लास्ट डेट है। तो इन सब मल्टीपल काउंसलिंग को अगर आप साथ में लेकर के चलते हैं, रैंक आपका कोई भी हो, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 काउंसलिंग में आपको अप्लाई मेरे हिसाब से करना चाहिए। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बच्चों यूट्यूब पे कि आप जो है 5000 में यूपी टेक काउंसलिंग परचेज कर लो, 3000 में आईपीओ का, 3000 में जैक दिल्ली का, जैक चंडीगढ़ का, 5000 में। इस तरीके से देखिए अलग अलग जो काउंसलिंग प्रोग्राम आज बेचे जा रहे हैं। आपको क्या करना है, देखिए अलग अलग प्रोग्राम मत लीजिए। जो भी काउंसलर से आप प्रोग्राम अपना परचेज कर रहे हैं या उसका मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, उससे आप बात करिए कि मुझे मिनिमम, उससे आप बोलिए कि मुझे पहले अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कम से कम 10 कॉलेज ऐसे बताइए। जैसे हम बच्चों को लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि भैया ये देखिए आपकी लिस्ट है, इसमें से आप लगभग 50 कॉलेज की लिस्ट हम बच्चों को देते हैं कि अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कोई मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 कॉलेज चूज कर लो। अब बच्चे ने एक एमपी का कॉलेज लिया, एक हरियाणा कॉलेज लिया, एक यूपी का लिया, एक दिल्ली का लिया, एक चंडीगढ़ का लिया, तो ये आपकी 5 काउंसलिंग में अप्लाई करना है। ये हो गया आपका 5 काउंसलिंग में आपको अप्लाई करना है। अब बचिए जोसा काउंसलिंग, जो कि बच्चों का फंडामेंटल राइट है। इस काउंसलिंग में अप्लाई करने का कोई पैसा नहीं लगता है और सीएससी में आपका पैसा लगता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि जितनी भी आपकी काउंसलिंग होती है जेईई मेंस की रैंक के ब्याह पर, एक ही वीडियो में सारी काउंसलिंग कवर करने वाले हैं। बच्चों देखिए हमारे टाइप ऑफ काउंसलिंग, सबसे पहले हमारा जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग में क्या क्या आता है, हमारा एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, जीएफटीआई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारी आती है देखिए स्टेट काउंसलिंग। अब जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया एक ही है, 75% बोर्ड में आपका होना चाहिए और आपका एक वैलिड रैंक हो। अगर आपका रैंक लगभग 1 लाख तक है तो आपको आराम से एनआईटीज में एंट्री मिल जाएगी। 1.5 से 2 लाख तक रैंक है, ट्रिपल आईटीज में एंट्री मिल जाएगी, ब्रांच का कमिटमेंट नहीं कर सकता, एंट्री मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 10 लाख तक है, आराम से आपको जीएफटीआई मिल जाएंगे। कुल मिलाकर के सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते हो या फिर जिन बच्चों ने ड्रॉप कर दिया है 2 साल का, 1 साल का, उनके लिए बेस्ट है कि वो जोसा काउंसलिंग वो सरकारी कॉलेज ले रहे हैं, या जिनको फीस का प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए बेस्ट है।
स्टेट लेवल की काउंसलिंग में आपका जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है, यूपी टेक है, एमपीडीटी है, रीप राजस्थान है, केसीटी कर्नाटक के बच्चों के लिए होता है, ओजीडब्ल्यू झारखंड काउंसलिंग होती है, एमएसटी सीट पंजाब अपनी काउंसलिंग अलग करवाता है, आईगी गुजरात के नाम से इनका पोर्टल बना हुआ है। एपी एमसेट का होता है, टीएमसेट का होता है तेलंगाना के लिए, गुजसेट हरियाणा डब्ल्यूबीजे और तमिलनाडु टीएनई है। ये बच्चों आपके काउंसलिंग बोर्ड है जिसमें अप्लाई करके वहां के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। जोसा काउंसलिंग होता क्या है? जोसा काउंसलिंग का वेबसाइट आपका देखिए josa.nic.in है और इसका जो काउंसलिंग है हर साल जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाती है। पिछले साल आपकी 2 जून को स्टार्ट हो गई थी, इस बार भी आपकी ये जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 7 से 8 दिन चलता है आपका रजिस्ट्रेशन और इसमें आपका कोई फीस नहीं लगती है। इसमें आपके 23 आईआईटी, 32 एनआईटी, 26 ट्रिपल आईटी, 47 आपके जीएफटीआई हैं। टोटल आपकी 62,853 सीट है। जोसा के बच्चों टोटल 6 राउंड होते हैं और सीसैप के राउंड होते हैं आपके 3। टोटल आपके 9 राउंड होते हैं। इसके बाद आपका देखिए सीएसए भी राउंड होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। अब ये काउंसलिंग जो है ये एनआईटीज कंडक्ट करवाते हैं। अलग अलग एनआईटीज को जिम्मेदारी दी जाती है कि कौन सा एनआईटीज को कंडक्ट करवाएगा। अब ये जो आपकी सीसैप काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जैसे ही आपकी जोसा काउंसलिंग खत्म होगी, जोसा काउंसलिंग खत्म होने के बाद जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटी चले जाएंगे या फिर बिट्स प्लान या जो और कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज उनको मिल गया है, अगर स्टेट गवर्नमेंट से कोई कॉलेज उनको मिल गया है, तो वो सारी सीटें लगभग हर साल 9 से 10 हजार सीटें खाली बच जाती हैं। इसलिए आपकी काउंसलिंग कंडक्ट होती है। इसमें आपके एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे आपको एक अमाउंट जमा करना पड़ता है। 35 से 40 हजार के बीच में अमाउंट रहता है जो आपको पहले जमा करना पड़ेगा इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर किसी बच्चे को जोसा काउंसलिंग में पहले सीट मिल जाती है तो वो बच्चा भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर किसी बच्चे को जोसा में कोई सीट नहीं मिली है वो बच्चा भी यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर किसी बच्चे को जोसा में सीट मिल गई हो और वो सीट उसको पसंद नहीं आ रही तो सीट को रिजेक्ट करके विड्रॉ करके भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा जिसने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, ये सारे बच्चे एलिजिबल होंगे सीएससी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए और ये आपका जोसा काउंसलिंग खत्म होने के बाद स्टार्ट होती है। इसके अलावा देखिए आपका सेकंड काउंसलिंग जो आपकी सीयूटी है, सीयूटी में आपके क्या आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपकी आती हैं जिसमें आपका बीएचयू है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मतलब डीयू है, जामिया मिलिया है, सीआईसी दिल्ली इसको बोलते हैं क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, एएमयू है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, झारखंड है, राजस्थान है, कर्नाटक है। ऐसी आपकी लगभग 59 यूनिवर्सिटीज है सेंट्रल की। इसके अलावा कुछ आपकी प्राइवेट है, कुछ आपकी स्टेट है और ये काउंसलिंग आपकी मान लीजिए कि आपकी जुलाई अगस्त के टाइम पे बच्चों स्टार्ट हो जाएगी। जैक दिल्ली काउंसलिंग आपकी होती है। जैक दिल्ली जो हमारा दिल्ली स्टेट की कॉलेज है जिसमें आपका डीटीयू है, एनएसयूटी है, ट्रिपल आईटी है, आईजीडीटीयू गर्ल्स के लिए है। ये आपका जून के फर्स्ट सेकंड वीक में आपका आराम से स्टार्ट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जो सीट हमारी जैक दिल्ली में है वो लगभग 7 से 8 हजार के आसपास हमारी सीटें हैं। टोटल राउंड जो होते हैं 5 होते हैं इनिशियल, उसके बाद आपका स्पेशल स्पॉट राउंड होता है, स्पॉट राउंड होता है। तो ये बची हुई सीटों के लिए बाद में जो राउंड होते हैं उसमें बच्चों को सीट मिल जाती है, पर ब्रांचेस लास्ट वाले आपको मिलते हैं। जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग फॉर्म जो हमारा चल रहा है मई के सेकंड वीक में आपका ये ओपन हो गया था। इसमें आपके 5 कॉलेज है। पहला कॉलेज आपका यूआईटी चंडीगढ़ है, यूआईटी होशियारपुर है, सीसीडी चंडीगढ़ है, डॉक्टर भटनागर है और सीसीडी चंडीगढ़ जो कि आपका आर्किटेक्चर एंड डिजाइनिंग का कॉलेज है। जैक चंडीगढ़ के टोटल जो राउंड होते हैं 3 राउंड होते हैं। इसके बाद आपका स्पॉट राउंड होता है, इसके बाद आपका क्या होता है, स्पेशल स्पॉट राउंड होता है। तो बच्चों ये हमारा जैक चंडीगढ़ हुआ। उसके बाद हमारा आता है यूपी टेक काउंसलिंग। यूपी टेक काउंसलिंग में बच्चों आईटी लखनऊ है, वीआईटी झांसी है, केनेडी सुल्तानपुर है, यूपीटीटी कानपुर है, ईआईटीएच कानपुर है। अगर स्टेट की यूनिवर्सिटीज की बात करें केटीयू है, उसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, सीएसए आपका कानपुर है, इसके अलावा आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी। ऐसे प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए कंडक्ट होता है। लगभग 80-90 हजार के आसपास यहाँ पे सीट है। ये काउंसलिंग आपकी जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाएगी और ये आपकी चलती है लास्ट में सितंबर तक। नेक्स्ट हमारी जो काउंसलिंग है वो एमपीडीटी है। एमपीडीटी में हमारा एमआईटीएस ग्वालियर, एनसीसीटी इंदौर है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके अलावा उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, एलएनसीटी है, जेएनसीटी है, सम्राट अशोक है और इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इस प्रकार के कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग हमारी कंडक्ट होती है। इसमें भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और स्टेट की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। 1400 रुपए का फॉर्म रहता है, 2 राउंड होते हैं। उसके बाद आपका अपग्रेडेशन राउंड होता है, उसके बाद आपके स्पॉट राउंड होते हैं। और स्पॉट राउंड में क्या करते हैं, सारे कॉलेज अपना अलग अलग काउंसलिंग करवाते हैं। किसी भी कॉलेज में अगर आपको लग रहा है कि सीटें खाली आपको मिल सकता है तो आप इसका फॉर्म फिल करके वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं और वहां पे ऑफलाइन काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट की जाएगी। नेक्स्ट हमारी काउंसलिंग है रीप राजस्थान, जिसमें आपका एमबीएम जोधपुर है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है, गवर्नमेंट गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है, इसके अलावा बीकानेर, बंसवाड़ा और आपका एसकेआईटी, जेईसीआरसी, एपेक्स, आर्या, इस प्रकार के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कंडक्ट होती है। लगभग आपके 69 गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। ये काउंसलिंग आपके टोटल 8 राउंड होते हैं इसमें और ये काउंसलिंग आपकी लगभग जून के फर्स्ट सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों जो हमारी काउंसलिंग होती है वो होती है झारखंड काउंसलिंग। झारखंड में आपका देखिए वीआईटी सिंदरी है, सीआईटी रांची है, उनका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। इस प्रकार के कॉलेज के लिए काउंसलिंग आपकी कंडक्ट होती है और काउंसलिंग स्टार्ट होती है जून के सेकंड वीक में। तो ये सारी काउंसलिंग बच्चों आपकी मई के लास्ट में, जून के फर्स्ट वीक में आपकी स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारी काउंसलिंग एमएसटीसीटी है जो कि महाराष्ट्र के लिए होती है। जिन बच्चों ने जेईई मेंस एमएसटीसीटी दोनों का एग्जाम दिया उनको गवर्नमेंट कॉलेज, जिन बच्चों ने एमएसटीसीटी नहीं दिया हुआ है उनको केवल प्राइवेट कॉलेज में कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए आपका वीजीटीआई मुंबई, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, डॉक्टर अम्बेडकर करके यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये कॉलेज में कंसीडर किया जाएगा। बाकी कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे अगर आप बाहर से हैं तो। नेक्स्ट बच्चों हमारी काउंसलिंग है पंजाब के लिए। यहाँ पे आपका जीएनडीसी लुधियाना है, डीएवी जलंधर है, ऐसे कॉलेज के लिए काउंसलिंग कंडक्ट होती है और ये भी आपकी काउंसलिंग जून के फर्स्ट सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ के जो कॉलेज है अपने सेपरेट काउंसलिंग भी अलग से करवाते हैं। गुजसेट हमारी काउंसलिंग होती है, इसको बोलते हैं एसीपीसी गुजरात। यहाँ पे आपका एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इसके अलावा आपका निर्मा यूनिवर्सिटी है, डीआईसीटी गांधीनगर है, आईआईटी रैम अहमदाबाद है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर है। टोटल 3 राउंड होते हैं, एक स्पॉट राउंड होता है। 78,000 सीट के लिए काउंसलिंग आपकी कंडक्ट होती है जाती है। उसके बाद काउंसलिंग है एचएसटी हरियाणा,
जो कि हरियाणा के लिए होती है। यहाँ पे आपका वाईएमसी फरीदाबाद है, डी क्रेस्ट सोनीपत है, एमडीयू रोहतक है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज सिरसा है। इस टाइप के जो कॉलेज है उनके काउंसलिंग हमारी कंडक्ट होती है। जून के फर्स्ट वीक में काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट आपका अगस्त तक ही चलती है। उसके बाद आपका स्पॉट राउंड होता है। नेक्स्ट हमारी काउंसलिंग है WBJ, ये हमारी वेस्ट बंगाल के लिए होती है। यहाँ पे आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है, मकॉट है, जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, मुर्शिदाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIM कोलकाता है, टेक्नो है, हल्दिया है, हेरिटेज है। इस प्रकार के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कंडक्ट होती है। अगर बच्चों आपने WBJ का एग्जाम दिया हुआ है तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेज के लिए, अगर WBJ नहीं दिया हुआ है तो जेईई मेंस की रैंक से आप यहाँ के प्राइवेट कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। इसके 2 राउंड होते हैं, इसके बाद आपका स्पॉट राउंड होता है। नेक्स्ट जो हमारी काउंसलिंग है TNA तमिलनाडु के लिए होती है बच्चों। यहाँ पे आपका देखिए टोटल लगभग 400 प्लस कॉलेज है, जिसमें आपका PSG कोयम्बटूर है, MIT मद्रास है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी है। इस प्रकार के जो कॉलेज है यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। PGSIPU काउंसलिंग हमारी जिसको बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, और ये IQCT के नाम से अपना पहले एंट्रेंस करवाता था, बाद में इन्होंने जेईई मेंस से ओपन कर दिया है। बाकी के कोर्सेज में CUT से लेते हैं। तो ये काउंसलिंग का बच्चों अभी आपका फॉर्म चल रहा है, 3 बार इसकी डेट एक्सटेंड की जा चुकी है। इसमें आपका USICT है, USAR है, महाराजा अग्रसेन है, सूरजमल है, गुरु तेग बहादुर है, भगवान परशुराम है, भारतीय विद्यापीठ है। इस प्रकार के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कंडक्ट होती है। कॉमेंट के का बच्चों एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आने के बाद हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। कर्नाटक के लिए होता है BMS रमैया, RB दयानंद सागर, निट्टी मीनाक्षी, इस टाइप के जो कॉलेज है यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट देखने को मिल जाते हैं। ये बच्चों हमारा मेंटल प्रोग्राम है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं पूछते रहते हैं मेल पे, व्हाट्सएप पे फोन करके कि आपका काउंसलिंग का फीस क्या, तो देखिए ये हमारे यहाँ मेंटल प्रोग्राम जिसमें आप सारी काउंसलिंग कवर हम लोग करते हैं। बारकोड बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है। जोसा, सीसैप, जैक चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी टेक, WBG, जितनी भी आपकी काउंसलिंग होती है, आइजर नाइजर, इंक्लूडिंग आपकी प्राइवेट काउंसलिंग, और ये आपकी देखिए सेपरेट काउंसलिंग है। जितनी भी काउंसलिंग यहाँ पे चल रही है, किसी भी काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, बारकोड स्कैन कर सकते हैं, अपनी क्वेरी यहाँ पे डाल सकते हैं। 1 घंटे के अंदर आपको आपकी क्वेरी का जवाब मिल जाएगा। तो ये बच्चों हमारा प्रोग्राम है। समाधान हमारा प्रोग्राम है 14,999, जिसमें सारी काउंसलिंग इंक्लूडेड रहेंगी। इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फीस इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे हमारा देखिए 24,999, जिसको हम सक्षम प्रोग्राम हमें नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या रहता है सारी काउंसलिंग इसमें इंक्लूड रहेंगी। आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस, उसकी रैंक से भी कोई काउंसलिंग कर रहे हैं तो वो सारी काउंसलिंग यहाँ पे इंक्लूड रहेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करेंगे काउंसलिंग का अकॉर्डिंग टू योर रैंक, जो भी रैंक के अकॉर्डिंग लग रहा होगा कि अप्लाई करना चाहिए, उसका एप्लीकेशन फॉर्म का फीस भी बच्चों यहाँ पे इंक्लूड रहता है। अगर कोई डाउट या क्वेरी अभी भी है, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नंबर दिए गए संपर्क कर सकते हैं। अगर नियर प्लेसेस हैं तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली रोड की में हमारे सेंटर है, वहां पे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने का कोई भी चार्ज नहीं है। उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।